साथियों, टैली चैप्टर 39 की सॉल्व्ड असाइनमेंट में हमने क्वेश्चंस आपको दिए हैं मल्टी करेंसी से रिलेटेड। एक फॉरेन करेंसी में हमने प्रोडक्ट को सेल किया और उसका रेट ऑफ एक्सचेंज लगाया। उसी को दिखाता हूं मैं आपको सॉल्यूशन। एक एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन 1.1 स्टेट ट्रू और फॉल्स। Multi-currency option is available in company feature to activate। साथियों, ये आंसर ट्रू होगा क्योंकि मल्टी करेंसी को पहले आपको एक्टिवेट तो करना ही पड़ेगा और एक्टिवेशन इसका होगा कंपनी फीचर जो कि F11 से आती है। और साथियों, उसमें आपको अकाउंटिंग फीचर मिलेगा, वहां पर आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। 1.2 We can decide rate of exchange of currency in voucher entry। साथियों, रेट ऑफ एक्सचेंज को डिसाइड करने का दो ऑप्शन आपको टैली प्रोवाइड कराती है। एक, आप इसको वाउचर एंट्री की स्क्रीन पर कर लेते हैं और पहले से भी आप डिसाइड कर सकते हैं गेटवे ऑफ टैली के अकाउंट इन्फो में, जहां पर करेंसीज आपने क्रिएट की है वहीं पर रेट ऑफ एक्सचेंज नाम का ऑप्शन अवेलेबल है। अब साथियों 1.3 इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन फॉरेन करेंसी इन सन्ड्री डेटर अकाउंट। साथियों, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि आपको सन्ड्री डेटर या क्रेडिटर के लेजर बनाते समय ही फॉरेन करेंसी बता देनी है। बाय डिफॉल्ट तो वो रुपीस लेता ही है, लेकिन जब फॉरेन करेंसी की बात आती है तो इस पर्टिकुलर सन्ड्री डेटर या क्रेडिटर पे आप कौन सी फॉरेन करेंसी लेना चाहते हैं वो बता दीजिए, नहीं तो रुपीस वो ऑटोमेटिक लेता ही है। 1.4 टैली विल शो द रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर मल्टी करेंसी ऑन बिल। ट्रू साथियों, टैली आपको डेफिनेटली दिखाएगा कि उसका रेट ऑफ एक्सचेंज फॉरेन करेंसी के लिए कितना है, वो बिल पर दिखाएगा जो आपने पहले से डिसाइड किया है। जैसे मैंने पहली बार 75 रुपीज़ डॉलर मेंशन किया था और बाद में उसको 77 रुपीज़ डॉलर करूँगा। तो इस एग्जाम्पल में आज के मैंने इसको 75 से ही मेंशन किया है, तो वो बिल पर दिखा रहा था कि आपका प्रोडक्ट जो है वो 22,500 रुपये का बन गया है। 1.5 वी कैन नॉट सेल गुड्स इन फॉरेन करेंसी विदाउट एक्टिवेटिंग मल्टी करेंसी फ्रॉम कंपनी फीचर। साथियों, ये फॉल्स हो जाएगा। अब आप चौंक जाएंगे कि क्योंकि अगर मैं फॉरेन करेंसी के लिए मल्टी करेंसी को एक्टिवेट नहीं करूंगा तो फिर मैं फॉरेन करेंसी का प्रयोग कैसे करूंगा। साथियों, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 जब मैंने कंपनी क्रिएट की थी तो वहां पर मैंने आपको करेंसी सिंबल बताया था। आप करेंसी सिंबल वहां पर डॉलर मेंशन कर दीजिए, लेकिन साथियों फ्यूचर में आप फिर उस करेंसी सिंबल को चेंज नहीं कर पाएंगे, वो परमानेंट हो जाता है। हमारा रेगुलर करेंसी फिर डॉलर हो जाएगा, जैसे कि अभी तक हम रुपीस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ दोनों तरीके हैं, लेकिन अगर आप बार बार बदलना चाहते हैं, ऑप्शन बंद करना चाहते हैं, तो आपको मल्टी करेंसी लेना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि आप मल्टी करेंसी से ही फॉरेन करेंसी का सिंबल यूज कर सकते हैं, वो आप कंपनी क्रिएशन में भी कर सकते हैं। 2.1 MCQ To activate multi-currency, we have to choose accounting feature। C ऑप्शन सही जवाब, क्योंकि कंपनी ऑल्ट्रेशन में आपको ये मिलेगा नहीं, इन्वेंट्री फीचर में आपको ये मिलेगा नहीं। वैसे भी कंपनी क्रिएशन के बाद ऑल्ट्रेशन में डायरेक्टरी करेंसी सिंबल ये ऑप्शन नहीं आते हैं ऑल्टर करने के लिए, तो ऑप्शन सी सही जवाब। 2.2 बहुत सिंपल है। वी मस्ट मेंशन
कंट्री नेम ऑफ द कस्टमर फॉर मल्टी करेंसी। अब किसी कस्टमर, जैसे कि मैंने एंड्रयू डिव बनाया था, उसके लिए उसकी कंट्री का नाम मेंशन करना ही करना पड़ेगा। तो साथियों ये आंसर नो हो गया। आवश्यकता नहीं है कि आप कंट्री का नाम मेंशन करें एक कस्टमर के लिए। 2.3 we can mention rate of exchange for multi currency at ledger creation screen, voucher entry screen, accounting feature screen। साथियों यहाँ पर सही जवाब बी होगा, वाउचर एंट्री स्क्रीन। जब आप वाउचर एंट्री करते हैं तो आपसे पूछता है कि रेट ऑफ एक्सचेंज कितना है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। 2.4 Where do we have to go to create a new currency in Tally? Tally में नई करेंसी को क्रिएट करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली अकाउंट इन्फो करेंसीज, गेटवे ऑफ टैली इन्वेंट्री इन्फो करेंसीज। तो ऑप्शन ए सही जवाब। अकाउंट्स इन्फो में आपको करेंसीज का ऑप्शन मिलता है, इन्वेंट्री इन्फो में ऑप्शन नहीं होता है। 2.5 Which one is correct to create a new currency in Tally? Account info, currencies, create. Option A सही जवाब, A, C, C। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपने कंपनी क्रिएट करते समय एक फॉरेन करेंसी सिंबल फिक्स कर दिया जैसे कि डॉलर, तो क्या फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करेंगे? फ्यूचर में प्रॉब्लम ये होगी कि अगर हमारा सारा बिजनेस रुपीस में होता है तो हमें बार बार वहाँ पर हर लेजर में मेंशन करना पड़ेगा कि करेंसी सिंबल कौन सा है। जबकि हम कंपनी क्रिएट करते समय रुपीस लगा देंगे तो बार बार हमें मेंशन नहीं करना पड़ता है, वो INR लेता रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद प्रैक्टिकल टास्क बड़ा सिंपल है। इसमें आपको एक सन्ड्री क्रेडिटर, इस बार सप्लायर क्रिएट करना है जिसका नाम है जॉन बकेट। उनसे गुड्स परचेज करने हैं पाउंड्स में, और रेट ऑफ एक्सचेंज मैंने एग्जांपल के लिए 100 पाउंड्स 100 रुपये प्रति पाउंड रखा है। 70 पाउंड का आपने प्रोडक्ट परचेज किया तो अब आप कितने रुपए पेमेंट करेंगे? सीधी सी बात है 7,000 रुपये, लेकिन ये आपको दिखाना होगा मल्टी करेंसी के माध्यम से। तो साथियों असाइनमेंट अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते हैं।